फोर्थ पेपर के पहले यूनिट में जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा है, काफ़ी सारे टॉपिक हम लोग देख चुके हैं और आज हम लोग बात करेंगे शासन में मूल्य, वैल्यूज़ इन एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक पर। और शासन में मूल्य का महत्व इस संदर्भ में भी है कि जितने भी नैतिक तत्वों के बारे में हमने पढ़ा है, उन नैतिक तत्वों के निर्धारण में मूल्यों का बड़ा महत्व है। तो शासन में नैतिक शासन के मूल्यों को समझने से पहले हमें सामाजिक मूल्यों को समझना पड़ेगा और सामाजिक मूल्यों के साथ साथ मूल्यों के बारे में भी हमें समझ विकसित करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात यह है कि मूल्य होते क्या है। तो मूल्य को एक सीधी सरल भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी समाज के वे लक्ष्य या आदर्श, किसी भी समाज के वे लक्ष्य और आदर्श जिनकी प्राप्ति की अपेक्षा समाज अपने सभी सदस्यों से करता है और उसी के अनुरूप अपने सदस्यों के व्यवहारों को निर्देशित करता है। अर्थात कि प्रत्येक समाज के अपने लक्ष्य और आदर्श होते हैं, अपने कुछ टारगेट्स होते हैं, आइडियल्स होते हैं, और उन आइडियल्स और टारगेट का एक्सपेक्टेशन प्रत्येक समाज अपने सदस्यों से करता है। यानी कि उस समाज के सभी नागरिकों से वह समाज ये एक्सपेक्ट करता है कि उन आदर्शों का वो पालन करें और वो जो सामाजिक लक्ष्य है उसका भी वो उसके अनुरूप आचरण करें। और जब वो उसके अनुरूप आचरण करेंगे, वैसा उन आदर्शों को मानेंगे, तो पूरी व्यवस्था क्या होगी, समुचित रूप से चलेगी, पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से काम करेगी। इसीलिए प्रत्येक समाज के जो मूल्य होते हैं वो उस समाज के लक्ष्य और आदर्श होते हैं जिसका पालन उस समाज के सदस्यों के द्वारा करना होता है। इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए ये कहा जा सकता है कि मूल्य एक प्रकार का मापदंड है। मूल्य एक प्रकार का मापदंड है, एक मेजर है, एक स्टैंडर्ड है, और उस स्टैंडर्ड के आधार पर लोगों के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, व्यक्तियों के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, वो उचित है, अनुचित है, अच्छा है, बुरा है, जो भी निर्णय किया गया है उसकी प्रकृति क्या है, क्या वो सही है क्या या गलत है, क्या वो अच्छा है क्या वो बुरा है, इन सब चीजों का मूल्यांकन उस मापदंड के आधार पर होता है। तो मूल्य क्या है, एक मापदंड है। मूल्य क्या है, समाज का लक्ष्य है। मूल्य क्या है, समाज के आदर्श हैं, और उन लक्ष्यों, उन आदर्शों और उन मापदंडों के आधार पर लोगों के व्यवहारों, समाज के सभी व्यक्तियों के व्यवहारों और कार्य प्रणाली का आकलन किया जाता है। सरल भाषा में आप इतनी बात समझ गए होंगे कि सामाजिक मूल्य और मूल्य, इन दोनों की कुछ विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं। अगर उन कैरेक्टरिस्टिक को समझ लिया जाए, उन विशेषताओं को समझ लिया जाए, तो प्रशासन में जो मूल्य हैं उसे भी आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि प्रशासन भी किसका हिस्सा है, समाज का हिस्सा है। तो समाज के जो मूल्य होंगे, समाज के जो आदर्श होंगे, समाज के जो मापदंड होंगे सही या गलत के, वो सारी गतिविधियां, वो सारे आइडियल्स प्रशासन को भी प्रभावित करेंगे। तो प्रशासन में या शासन में मूल्य को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि जो मूल्य समाज के हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो इन विशेषताओं पर अगर नजर डालते हैं तो सबसे पहली बेसिक चीज ये होती है कि मूल्य समाज के लक्ष्य और आदर्श हैं। पहली चीज, समाज के लक्ष्य और आदर्श हैं, और उन लक्ष्यों और आदर्शों की प्राप्ति प्रत्येक समाज अपने सदस्यों से करता है। नंबर 2, मूल्य क्या है, तो मूल्य इस बात पर ज्यादा अमल करता है कि कैसा होना चाहिए। चाहिए शब्द का महत्व होता है उसमें, ऐसा होना चाहिए, इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, यानी शुड बी, यानी ऐसा होना चाहिए, यह मूल्यों की एक प्रमुख विशेषता है। तीसरी बात, मूल्यों की प्राप्ति हेतु सामाजिक नियम और आचार का निर्माण किया जाता है। यानी समाज के जो नियम होते हैं उन नियमों की प्राप्ति हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, कुछ कंडक्ट बनाने पड़ेंगे। तो नियम और आचार वास्तविक तौर पर उन मूल्यों की प्राप्ति का एक तरीका है। अर्थात अगली विशेषता इससे ही
निकल के आती है? मूल्य साध्य होते हैं। मूल्य क्या होते हैं? साध्य, यानी कि हमारा लक्ष्य है। मूल्य हमारे लक्ष्य हैं और उसे प्राप्त करने के लिए मीन्स यानी साधन क्या है? हमारा साधन है जो हमारे नियम है, जो हमारे कंडक्ट हैं, जो हम लोगों से उम्मीद करते हैं, वो हमारा साधन है। और जो लक्ष्य है समाज का, वो लक्ष्य वास्तव में हमारे मूल्य हैं। इतना ही नहीं, मूल्यों के निर्माण में कुछ खास लोगों की भागीदारी नहीं होती। मूल्यों का निर्माण पूरे समाज की भागीदारी से होता है, यानी कि समाज के अधिकांश लोगों के विचारों के आधार पर मूल्यों का निर्माण होता है। और इसका निर्माण कोई 2 महीने, 6 महीने, साल भर में नहीं होता। मूल्यों का निर्माण कई वर्षों में जाकर के होता है, कई सालों में जाकर के होता है। और हजारों करोड़ों लोगों के बीच अंतःक्रियाओं से जो निष्कर्ष निकलता है, इंटरैक्शन से जो निष्कर्ष निकलता है, वो सभी निर्माण करते हैं सामाजिक मूल्यों का। मूल्य विशिष्ट भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक हो सकते हैं। किसी समुदाय के लिए कुछ और मूल्य होगा, किसी दूसरे समुदाय का कुछ और मूल्य होगा। और कुछ मूल्य होते हैं जो सार्वभौमिक होते हैं, सभी लोगों के लिए वो स्वीकार्य होते हैं। तो मूल्य प्रत्येक समाज के कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो उसी समाज में पाए जाते हैं। जैसे बहुत सी जनजातियां हैं भारत में, ट्राइब्स हैं, और उन ट्राइब्स के अपने अपने मूल्य हैं। अब अगर जैसे मध्य प्रदेश की एक जनजाति भील जनजाति है ना, उसमें पाया जाता है कि विवाह के लिए जो परंपरा एक मानी जाती है, जिसमें लड़के और लड़की जो है भगोरिया मेले के बाद एक जगह से भाग जाते हैं और भाग के विवाह करते हैं। तो उनका वो मूल्य है। लेकिन क्या ये मूल्य सब पूरे समाज में होगा? नहीं, ये मूल्य उस पर्टिकुलर समुदाय का है, उस पर्टिकुलर जनजाति का है। यानी मूल्य विशिष्ट भी हो सकते हैं और मूल्य सार्वभौमिक भी होते हैं। तो सार्वभौमिक मूल्य कौन से होते हैं? जैसे अहिंसा, नॉन वायलेंस सार्वभौमिक मूल्य है। मानवता, ह्यूमैनिटी, मानवता का आदर होना चाहिए, सार्वभौमिक मूल्य है। पीस, शांति होनी चाहिए, समाज में पीस होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा युद्ध नहीं होना चाहिए, सार्वभौमिक मूल्य है। सभी मानते हैं इस बात को। तो मूल्य विशिष्ट भी हो सकते हैं और सार्वभौमिक भी हो सकते हैं। इसके अलावा मूल्यों के प्रति प्रत्येक समाज में एक संवेगात्मक लगाव पाया जाता है, एक इमोशनल अटैचमेंट पाया जाता है। जिस समाज का जो मूल्य होगा, चाहे पूरे समाज का, अगर सार्वभौमिक मूल्य है तो पूरे समाज का ये संवेगात्मक लगाव होगा। और अगर किसी विशेष समुदाय का मूल्य है तो उस विशेष समुदाय का मूल्य होगा कि हमारा जो मूल्य है उसे कोई तोड़े नहीं, उसको कोई नुकसान न पहुंचाए। और ये भी इसकी विशेषता है कि जो लोग मूल्यों को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें दंडित भी किया जाता है। मूल्यों को नुकसान पहुंचाने वालों को दंडित भी किया जाता है। और कई बार इन्हीं मूल्यों के आधार पर कानून भी बनाए जाते हैं, कानूनों का निर्माण भी होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति हिंसा करता है, किसी का मर्डर करता है, तो कानून उसे सजा देती है। और कानून इसलिए बनाया गया है क्योंकि हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं वो अहिंसा के बारे में है, अहिंसा को बढ़ावा देता है, मानवता को बढ़ावा देता है। और अगर कोई व्यक्ति हिंसा को बढ़ावा दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो समाज के विरुद्ध भी अपराध कर रहा है, शासन के विरुद्ध भी अपराध कर रहा है, हमारे सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध भी अपराध कर रहा है। तो इसीलिए उसे दंडित किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो मूल्य होते हैं वो सापेक्षिक रूप से स्थिर होते हैं। मतलब मूल्य एकदम तेजी से बदलते नहीं है, एकदम सीधे आज कोई और मूल्य है कल कोई और मूल्य होगा, ऐसा नहीं। मूल्य स्थिर होते हैं, रिलेटिवली ये कांस्टेंट होते हैं। एक बार मूल्य स्थापित हो गया तो वो सालों साल चलते रहते हैं, उसमें परिवर्तन बहुत धीमा होता है। जैसे हमारे समाज में एक विवाही पद्धति, सिंगल मैरिज सिस्टम, अब ये सामाजिक व्यवस्था में स्थापित हो गया। इसके लिए कानून भी बनाया गया, हिंदू विवाह अधिनियम इसके लिए बना दिया गया कि भाई एक ही विवाह करना उचित होगा। अब हिंदू विवाह अधिनियम जो है ये भले ही कानून है लेकिन सामाजिक व्यवस्था ने इसे स्वीकार कर लिया। अब भले ही कोई व्यक्ति 2 विवाह करे, 3 विवाह करे, लेकिन सामाजिक रूप से उसे स्वीकार नहीं किया जाता। तो एक बार जब कोई नियम स्थापित हो जाता है, जब कोई सामाजिक मूल्य स्थापित हो जाता है तो वो इतने आसानी से बदलते भी नहीं हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये कि सामाजिक मूल्य जो होते हैं वो सामाजिक नियंत्रण के साधन भी हैं। यानी कि हमारे समाज में लोगों का व्यवहार कैसा हो,
यानी कि पत्नी का पति के प्रति व्यवहार कैसा हो, पति का पत्नी के प्रति व्यवहार कैसा हो, भाई का बहन के प्रति व्यवहार कैसा हो, स्टूडेंट का शिक्षक के प्रति व्यवहार कैसा हो, शिक्षक का छात्र के प्रति व्यवहार कैसा हो। इन व्यवहारों पर सामाजिक मूल्य भी अपना नियंत्रण रखता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है मूल्यों में जब टकराव भी होता है, जब परिस्थितियां बदलती हैं, सोच बदलता है, तो परिस्थितियों के इन बदलाव के कारण, परिस्थितियों में बदलाव के कारण कई बार मूल्यों में संघर्ष भी उत्पन्न हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट। जैसे उदाहरण के लिए भाई मूल्य तो यह है कि मिलते जुलते रहना चाहिए, सभी लोगों से बहुत ही प्रेम भाव से बात करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए परिस्थितियां, अब अभी कुछ समय पहले तक, अगर मैं अभी की बात करूं तो कुछ समय पहले तक लोग हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे। लेकिन जब से ये कोविड-19 का प्रभाव आया, लोग दूर से ही मिलते हैं, दूर से ही बात करते हैं। इवन जो एक दूसरे के निकट संबंधी हैं वो लोग भी एक दूसरे से मिलने में कतराने लगे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बदली हुई परिस्थितियों में मूल्यों के बीच एक संघर्ष भी उत्पन्न हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि मूल्यों के बीच संघर्ष भी हो सकता है, लेकिन जो उचित मूल्य हैं, जो सही मूल्य हैं, वो स्थापित होते हैं और बदली हुई परिस्थिति में वो एक बार थोड़ा बहुत अगर परिवर्तन हो भी जाए तो वो पुनः अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो मूल्यों के बारे में की जो विशेषताएं हैं वो आपके सामने आ गई कि जो हमारे जो मूल्य हैं वो मूल्य जो है सामाजिक मूल्य के रूप में है, समाज में स्थापित है, और स्थापित अपने आप नहीं हुए, वो स्थापित होने में उन्हें बरसों लगे, सालों लगे, और जब वो एक बार स्थापित हो गए तो इतनी आसानी से बदलते भी नहीं हैं। और ये मूल्य जो है, इनकी विशेषताओं को आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। जैसे एक विशेषता हमने बताया कि सामाजिक मूल्य या मूल्य वो होते हैं जो समाज के लक्ष्य और आदर्श होते हैं। दूसरी विशेषता हमने आपको ये बताई कि ये क्या होना चाहिए पर जोर देता है। तीसरी बात हमने आपको ये बताई कि मूल्यों की प्राप्ति के लिए ही नियम, कानून इत्यादि भी बनाए जाते हैं। यानी कि मूल्य हमारा लक्ष्य है, साध्य है, और उसे प्राप्त करने के लिए हम कंडक्ट यानी कि रूल्स भी बनाते रहते हैं। यानी कि उस परिस्थिति यानी उस साध्य को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम साधनों का इस्तेमाल करते हैं जो नियम के रूप में हो सकते हैं। यह भी विशेषता हमने आपके सामने जिक्र किया कि मूल्यों का निर्माण कुछ समय नहीं हो जाता है, या मूल्यों का निर्माण आप किसी योजना से नहीं कर सकते। मूल्यों के निर्माण में पूरे समाज की भागीदारी होती है, और कई समय तक अंतःक्रिया, इंटरैक्शन जब होता रहता है, उससे मूल्यों का निर्माण होता है। मूल्य कई बार ऐसा होता है कि किसी समुदाय का मूल्य स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है, और कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो सार्वभौमिक होते हैं, जो पूरे समाज को मानना होता है। मूल्य आसानी से बदलते नहीं हैं, इसका भी हमने जिक्र किया। और साथ ही साथ ये भी आपको बताया कि कई बार मूल्यों में संघर्ष भी होता है, लेकिन अल्टीमेटली ये जो मूल्य हैं, ये जो वैल्यूज हैं, ये जो सामाजिक मूल्य हैं, ये नियंत्रण का भी काम करते हैं। यानी समाज में कुछ गलत ना हो, लोग नियंत्रित होकर रहें, समाज के लक्ष्य और आदर्श के अनुरूप काम करें, उनका व्यवहार अच्छा हो। जैसे चोरी करना या अपराध करना या डकैती करना, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, किसी महिला से असभ्य तरीके से बात करना, सामाजिक रूप से ये सारे जो बातें हैं सामाजिक रूप से इसे स्वीकार नहीं किया जाता है। यानी कि ये सामाजिक मूल्य नहीं है। सामाजिक मूल्य नहीं है तो समाज क्या करता है, उन्हें गलत साबित करता है, और चूंकि वो गलत है इसीलिए उन्हें दंडित करने के लिए कानून की व्यवस्था करनी पड़ती है। यानी कि सामाजिक मूल्य अल्टीमेटली पारिणामिक रूप से प्रशासन को प्रभावित करने लग जाता है, प्रशासन के नियमों को प्रभावित करने लग जाता है, हमारे कानून को प्रभावित करने लग जाता है, संविधान को प्रभावित करने लग जाता है। जैसे अब इसे और बेहतर ढंग से समझें, जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास सामाजिक मूल्य है मानवता, ह्यूमैनिटी, सामाजिक मूल्य है अहिंसा, एक विस्तृत सामाजिक मूल्य, पूरे विश्व में अहिंसा का महत्व है, मानवता का महत्व है, न्याय, जस्टिस, सबको न्याय मिलना चाहिए।
समानता, सब समान होने चाहिए, ये सब मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं। स्वतंत्रता, सबको अपनी बात कहने, अपने तरीके से सोचने का मौका मिलना चाहिए। सच्चाई, ट्रूथफुलनेस, मौका मिलना चाहिए सबको जो है सच्चाई के साथ काम करने का। ईमानदारी, ऑनेस्टी, पूरे विश्व में माना जाता है। देशभक्ति, सभी लोग अपने अपने देश के प्रति देशभक्ति रखें। प्रेम, आदर, शांति और सदाचरण, ये सब विस्तृत सामाजिक मूल्य हैं। और अब आप देखेंगे कि इन विस्तृत सामाजिक मूल्यों को कैसे संविधान में, नियम कानूनों में, प्रशासन में इनको अलग अलग तरीकों से प्रदर्शित किया गया है। अगर संविधान में आप जाएंगे तो देखिए, संविधान में आप देखेंगे तो आप मूल अधिकारों पर नजर डालिए। मूल अधिकार क्या है? समानता, स्वतंत्रता, अपनी बात कहने का अधिकार देना, फंडामेंटल राइट, है ना, मूल अधिकार। अब ये मूल अधिकार कहां से आया? मूल अधिकार आया जो हमारा सामाजिक मूल्य था, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, मानवता, इन सब से एक्सट्रैक्ट होकर के, इन सब से निकल करके फंडामेंटल राइट में ये आ गया और वो संविधान की एक बड़ी विशेषता बन गई। तो जब भी मूल अधिकारों का हनन होगा, जब भी मूल अधिकारों पर कोई संकट आएगा, तो उस संकट को दूर करने की जिम्मेदारी भी संविधान को दी गई है। और इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दे दिया कि भाई देखिए, ये बहुत बड़ा मूल्य है, प्रशासन जो है इसको बहुत ध्यान रखे कि अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उन मूल अधिकारों को बचाने के लिए रिट जारी कर सकती है। कितनी बड़ी बात है। लेकिन वो मूल अधिकार कहां से आए? इन्हीं सामाजिक मूल्यों से। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा जो मूल्य यानी वैल्यू जो एडमिनिस्ट्रेशन में आए हैं वो उन्हीं सामाजिक मूल्यों से आए। ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा मूल्य देखिए आप हमारे संविधान में, जो संविधान में हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये किसके लिए? राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी राज्य की नीति कैसी होनी चाहिए, जनता के प्रति उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, जनता के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, ये सारी बातें जो हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में संविधान में आया। यानी राज्य की जिम्मेदारी भी ये जो सामाजिक मूल्य हैं इससे निकल करके आ गया कि भाई अगर कोई गरीब है, अमीर है, उसे समान रूप से आप आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। सामाजिक जिम्मेदारी हो गई, यानी कि समाज में सभी लोगों को समान सिविल संहिता, आर्टिकल 44 अपन पढ़ते हैं, समान सिविल संहिता यानी कि इक्वल सिविल कोड, समान सिविल संहिता। अब समान सिविल संहिता जो है आर्टिकल 44 में, उसमें क्या कहा गया है कि भाई राज्य को की ये जिम्मेदारी है कि नागरिकों के बीच कोई अंतर न किया जाए, डिफरेंशिएट न किया जाए, सभी नागरिक जो हैं हमारे लिए, इन्हें देश के लिए समान है, उनके साथ भेदभाव न हो। यानी कि जो राज्य के भीतर यानी संविधान के भीतर महत्वपूर्ण जो घटक हैं वो भी सामाजिक मूल्यों से ही निकल कर आए हैं। और भी आगे बढ़िए, अगर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो न्याय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय और भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं हमारे संविधान में जो न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं। न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, है ना, जो जुडिशियल एक्टिविज्म, तो ये सब जो प्रावधान है कि भाई सबको न्याय मिलना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, ये कहां से आया? जो हमारे सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य न्याय का है, उन्हीं न्याय के मूल्यों को बचाने के लिए संवैधानिक तौर पर यह स्थापित हो गया। तो यहां पर हम कहना ये चाहते हैं कि ये जो प्रशासन में मूल्यों की उत्पत्ति हो रही है या जो प्रशासनिक मूल्य हम देख रहे हैं वास्तव में, चाहे वो संविधान में हो चाहे वो कानून में हो, वो सारे मूल्य सामाजिक मूल्यों की ही परिणति है, रिजल्ट है, परिणाम है। तो उन विस्तृत मूल्यों से निकल करके ये आए हैं। यहां पर कुछ मूल्यों का हमने जिक्र किया है, जैसे कि मानवता, ह्यूमैनिटी, अहिंसा, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, सच्चाई, ईमानदारी, देशभक्ति, प्रेम, आदर, शांति और सदाचरण। अब ये जो मूल्यों का हमने उल्लेख किया बार बार, ये मूल्य कहीं ना कहीं हमें कानूनों में भी देखने को मिलेगा। अब जैसे भारतीय समाज का एक उदाहरण लेते हैं, कानून से, अब संविधान से आप समझ गए कि कैसे संविधान में ये सामाजिक मूल्यों का प्रभाव आ गया। अब आप कानून में देखिए, जैसे हम लोग एक एमपीपीएससी में भी
एक एक्ट है जो सिलेबस में है, घरेलू हिंसा घरेलू हिंसा से बचाने के लिए, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए एक एक्ट बनाया गया है, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005। अब ये घरेलू हिंसा से बचाने क्यों? क्योंकि हमारा ये सामाजिक मूल्य है कि महिलाओं का आदर होना चाहिए। आदर एक सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य है। अब जब देखा गया कि समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा होती है, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, उनके साथ भेदभाव होता है, पारिवारिक तौर पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, कानून बनाना पड़ा। तो ये सामाजिक मूल्य कहां से आ गए? ये सामाजिक मूल्यों से ही ये प्रशासनिक मूल्य विकसित हो गया। फिर प्रशासन को ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई देखिए, अगर कहीं भी घरेलू हिंसा होती है तो आपको की ये जिम्मेदारी है कि उस घरेलू हिंसा को रोकने की आप कोशिश करेंगे, और जो लोग घरेलू हिंसा करते हैं उन्हें आप दंडित करवाने का प्रयास करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जिक्र किया कि जो भी लोग सामाजिक मूल्यों को तोड़ते हैं, सामाजिक मूल्यों को आघात पहुंचाते हैं, समाज उन्हें दंडित करता है। तो समाज सीधे दंडित कैसे करेगा? कानून भी तो समाज के द्वारा निर्मित एक व्यवस्था है। तो इस तरह से इस व्यवस्था के तहत उस व्यक्ति को जो सामाजिक जो व्यवस्था है, सामाजिक मूल्य है, उसको अगर नुकसान पहुंचाता है तो उसे पनिश किया जाता है, जिससे लोगों को यह मैसेज जाता है कि यह मूल्य गलत है और यह मूल्य सही है। ऐसे और भी कई उदाहरण आप देख सकते हैं जो सामाजिक मूल्यों को या मानवता को बचाने के लिए किए जाते हैं। और फिर आप ये भी देखिए कि वो लोग जो सामाजिक मूल्यों को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, जो मानवीय मूल्यों को बचाने का प्रयास करते हैं, उन्हें समाज में आदर दिया जाता है, उन्हें महत्व दिया जाता है, उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। जैसे गांधी जी ने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में अहिंसा का बहुत उन्होंने मदद ली, अहिंसा का ही कोई एक हथियार बना लिया, अस्पृश्यता के खिलाफ उन्होंने प्रयास किए। भीमराव अंबेडकर जी ने अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये सब एक विस्तृत मानवीय मूल्य, एक विस्तृत सामाजिक मूल्य को सामाजिक, संवैधानिक और प्रशासनिक तौर पर स्थापित करने की तो कोशिश की उन्होंने। तो प्रशासन में ये सामाजिक मूल्य इस तरह से एंटर कर गए, क्योंकि ये सामाजिक मूल्य जो होते हैं, ये जो मानवीय मूल्य होते हैं, ये बहुत व्यापक होते हैं। और जब भी लोग इन मानवीय मूल्यों को बचाने के लिए प्रयास करते हैं तो ये समाज की जिम्मेदारी बनती है कि उनका आदर किया जाए, उन्हें सम्मानित किया जाए। अगर वर्तमान में देखेंगे तो हमारे एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति हैं कैलाश सत्यार्थी। उन्होंने क्या किया? बच्चों, छोटे छोटे बच्चे स्टेशन पे भीख मांगते हैं, नशा करते हैं, है ना, अब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए पूरा जीवन लगा दिया। यानी कि एक मानवीय मूल्य हुआ, एक मानवता हुई कि भाई बच्चे जो है नासमझ हैं और वो हमारे समाज के हिस्से हैं और अब उनका भविष्य इस तरह का अंधकार में है। उन्होंने पूरी जीवन उसमें लगा दी और बच्चों को उन दलदल से निकाल करके उन्हें एक बेहतर जीवन जीने के लिए लायक बनाया। तो इस तरह से उन्होंने वो जो मानवीय मूल्य है, बच्चों के प्रति संवेदना, बच्चों के प्रति सेंसिटिविटी, उसका इस्तेमाल किया, और समाज ने उन्हें रिकॉग्नाइज किया, उन्हें पूरे विश्व समुदाय में उन्हें पुरस्कृत किया और उन्हें नोबेल पुरस्कार जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मानवता जैसे मूल्यों को प्रोटेक्ट करने में मदर टेरेसा का अगर हम जिक्र ना करें तो यह भी गलत होगा। इस तरह से पूरी मानवता, अहिंसा, देशभक्ति, प्रेम, आदर, सदाचरण, इन सब बातों से निकल करके हमारी प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित होती है। यानी कि जब हम शासन में मूल्य की बात करेंगे तो अपने आप सामाजिक मूल्यों की बात आ जाएगी, मानवीय मूल्यों की बात आ जाएगी, और इन सामाजिक मूल्यों और मानवीय मूल्यों से निकल करके हम प्रशासन में मूल्य पर चले जाएंगे। तो प्रशासन के जो मूल्य होंगे वो मूल्य क्या होंगे? जो समाज के मूल्य होंगे उसी से प्रभावित होंगे। यानी प्रशासन को तभी अच्छा माना जाएगा जब वो सामाजिक मूल्यों को प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे, उसे नुकसान होने से रोकेंगे, जब समाज में न्याय व्यवस्था स्थापित होगी,
यानी कि जब पुलिस काम करेगी, प्रशासन काम करेगा, तो अगर समाज में भ्रष्टाचार कम होगा, भ्रष्टाचारियों को पनिश किया जाएगा, लोगों को अगर सुरक्षा मिलेगी, अपराध नियंत्रित होंगे, ये सब कहीं ना कहीं मूल्यों से प्रभावित हो रहे और सब ये शासन के मूल्य बन जाते हैं। राजनीतिक तौर पर भी मूल्य, जैसे मैंने एक कानून का जिक्र किया, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005, ऐसे अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए भी कानून की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 1989 में एक बहुत महत्वपूर्ण कानून बनाया गया। क्यों? क्योंकि हमारे समाज के बहुत सारे लोग जो पिछड़े और कमजोर हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको समाज में आगे बढ़ाना, ये भी समाज की जिम्मेदारी है। तो कानूनन तौर पर जो संसद ने है एक कानून बनाया और उनको प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया। तो शासन व्यवस्था भी ऐसे सामाजिक मूल्यों से प्रभावित होती है। पर्यावरण के लिए कानून बनाया हमने, पर्यावरण को बचाना भी हमारे समाज की जिम्मेदारी है ना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर्यावरण एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उस कानून में क्या व्यवस्था की गई है कि भाई अगर पानी है, हवा है या कोई भी हमारे पर्यावरणीय तत्व है, अगर वो नुकसान पहुंचाया जाता है किसी के भी द्वारा तो उसे पनिश किया जाएगा। पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना इस कानून का लक्ष्य है। यानी कि हम बात ये कहना चाहते हैं कि जो भी प्रशासनिक मूल्य हैं, जो भी शासन के मूल्य हैं, वो कहीं ना कहीं ये विस्तृत सामाजिक मूल्य से प्रभावित होकर निकलते हैं और वो शासन के मूल्य हो जाते हैं। और उन मूल्यों के आधार पर जब शासन काम करता है तो इससे शासन का वास्तविक लक्ष्य, समाज का वास्तविक लक्ष्य, संविधान का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त होता है, बेहतर प्रशासन की स्थापना होती है। अब एक चीज और इसमें देखेंगे कि क्या हमारे जो मूल्य होते हैं वो केवल एक ही तरह के नहीं, कई तरह के होते हैं, उसे कई भागों में बांट सकते हैं। आप देखिए, जैसे एक होता है नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यूज। नैतिक मूल्य में क्या आएगा? जैसे मानवता, जैसे स्वतंत्रता, जैसे समानता, सामाजिक न्याय, ये नैतिक मूल्य है, मोरल वैल्यूज है। और क्या होता है? तार्किक मूल्य। तार्किक रूप से हम सोचते हैं, अरे यार ये हमारी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, ऊर्जा को संरक्षित करना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तार्किक मूल्य, तर्कों से हमने सोचा, भविष्य को समझा और हमने कहा कि अगर पर्यावरण नहीं बचेगा तो ये पूरी व्यवस्था, जो सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सब कुछ नष्ट हो जाएगी। तो प्रशासन की जिम्मेदारी आ गई कि वो पर्यावरण को भी संरक्षण करे। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, हमारे संविधान में पर्यावरण को बचाने के लिए भी व्यवस्था की गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। कौन से आर्टिकल? 48A में, 48A में। यानी कि देखिए, पर्यावरण संरक्षण एक सामाजिक मूल्य था, संविधान में आ गया तो संवैधानिक मूल्य हो गया, और संविधान से निकल करके इसके ऊपर जब कानून बन गया पर्यावरण को बनाने के लिए तो वो कानूनी और तार्किक मूल्य बन गया। सौंदर्य परक मूल्य का मतलब क्या हुआ? कला, साहित्य, संगीत, स्थापत्य को प्रोत्साहित करना, ये भी एक मूल्य है, ये भी एक वैल्यू है कि समाज में संगीत को बढ़ावा मिले, स्थापत्य आर्किटेक्चर को बढ़ावा मिले, साहित्य और कला को बढ़ावा मिले। कला, साहित्य, स्थापत्य, ये सब जो है ये सौंदर्य परक मूल्य है, यानी कि समाज को बेहतर, सुंदर बनाने में ये मदद करते हैं। तो लोगों के भीतर अगर ये मूल्य रहेंगे, अगर प्रशासन इन मूल्यों को बढ़ावा देगा, क्यों साहित्यकारों को पुरस्कृत किया जाता है, क्यों जो बड़े बड़े आर्किटेक्ट हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है, क्यों जो बड़े संगीतकार हैं या अच्छे गायक हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, इन सब के पीछे यही कारण है कि प्रशासन, शासन इन मूल्यों को स्थापित करना चाहता है, इन मूल्यों को बनाए रखना चाहता है, इसीलिए इन मूल्यों को बढ़ावा दिया जाता है। तो नैतिक मूल्य, तार्किक मूल्य, सौंदर्य परक मूल्य और मानव मूल्य, ये नैतिक मूल्यों जैसे ही हैं, जैसे अहिंसा हो गया, नॉन वायलेंस को बचाना, जिससे कि मानव जाति का जो है वो बचा रहे, मानव जाति तरक्की करे, आगे बढ़े, सदाचरण, गुड कंडक्ट, लोग अच्छा व्यवहार करें, प्रेम और शांतिपूर्ण व्यवहार, है ना, पीसफुल एटमॉस्फेयर रहे, आपस में प्रेम रहे, सौहार्दपूर्ण व्यवहार रहे। इससे कुल मिलाकर के एक अच्छे समाज का निर्माण होता है, एक अच्छी व्यवस्था बनती है। और ये इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने में शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ती है। तो शासन और प्रशासन के पास क्या काम आ जाता है कि इन सब चीजों को बढ़ावा दें, इसके लिए उनके पास एक तरीका होता है कानून।
कानून बनाने के लिए वो संसद की मदद लेते हैं। अगर संविधान में व्यवस्था है तो संविधान की मदद लेते हैं। अगर संविधान में उतना स्पष्ट प्रावधान नहीं है तो वो कानून बना देते हैं। तो कानून, संविधान, नियम, संगठन की अपने तौर तरीके, ये कुल मिलाकर लोक सेवकों के भीतर इन मूल्यों को बढ़ावा देने में मदद करते हैं और उन मूल्यों के अनुरूप काम करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। कुल मिलाकर अगर एक सिविल सेवा में मूल्यों की बात करें तो देखिए चार पांच चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। जैसे सेल्फलेसनेस, यानी जो लोक सेवक हैं जब प्रशासन में काम करें तो निस्वार्थ भाव से काम करें। मानवीय मूल्य जो ऊपर ही आपने देखा, जैसे मानवता एक मानवीय सामाजिक मूल्य था, तो निस्वार्थ सेल्फलेसनेस से काम करेंगे तो स्वाभाविक है कि भ्रष्टाचार कम होगा। जो डायलिमा होता है व्यक्तिगत और सार्वजनिक हित के बीच, वो भी कम हो जाएगा। तो ये एक मूल्य के रूप में स्थापित हो गया सेल्फलेसनेस। सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी से मतलब क्या है कि जो लोक सेवक काम कर रहे हैं वो पूरी ऑनेस्टी के साथ, कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो डेडिकेशन से काम करेंगे, ऑनेस्टी से काम करेंगे, कमिटमेंट के साथ काम करेंगे तो स्वाभाविक है भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। तो ये भी एक प्रशासनिक मूल्य हो गया। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी से मतलब क्या हुआ कि जो भी काम करेंगे वो पूरी तरह से तार्किक होगा, रेशनल होगा, लॉजिकल होगा, उसमें कुछ भी चीज छुपा नहीं होगा, कोई हिडन उसमें कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तार्किक होगा तो ओपननेस भी होगा, खुलापन होगा, पारदर्शी होगा। और ये खुलापन, वस्तुनिष्ठता, सत्यनिष्ठता, सेल्फलेसनेस, ये प्रशासनिक मूल्य बन गए। जवाबदेहता, अकाउंटेबिलिटी कि जो काम जिन्हें सौंपा गया है उस काम को वो अच्छी ढंग से करें, उस काम को वो पूरा करें। जवाबदेह होना मतलब जो काम आपको सौंपा गया है उस काम को आप पूरी तरह से संपन्न करने के लिए खुद को उत्तरदायी भी बनाते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। जवाबदेह यानी जवाब देने के लिए अब तैयार है कि यह काम हुआ और क्यों नहीं हुआ। दोनों ही स्थितियों में आप उसे बता सकते हैं। ईमानदारी, जैसा कि आप कई बार देख चुके हैं, और लीडरशिप, नेतृत्व, जो नेतृत्व क्षमता है ये भी कहीं ना कहीं मानवीय और सामाजिक मूल्यों से प्रभावित होते हैं। तो सिविल सेवा के अंदर, सिविल सेवा के भीतर ये कुछ बुनियादी मूल्य हैं, कुछ बेसिक वैल्यूज हैं। यानी जो भी लोग सिविल सेवा में जाना चाहते हैं उन्हें अभी से ही इन मूल्यों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि सिविल सेवा में जाएंगे और उसके बाद हमारे अंदर ये गुण विकसित हो जाएंगे, नहीं। आपको अभी से इन सब चीजों पर थोड़ी थोड़ी अमल करनी शुरू करनी पड़ेगी। तो स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव आपकी पढ़ाई के दौरान, स्टडी के दौरान भी होगा। आपकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी, लिखने की क्षमता भी बढ़ेगी, और कुल मिलाकर के जब आप प्रेजेंट करेंगे कॉपी में तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, बुनियादी मूल्य है लोक सेवा की, प्रशासनिक सेवा की, वो नजर आएगा। सेल्फलेसनेस, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी एंड लीडरशिप, ये एक दिन में विकसित होने वाले गुण नहीं हैं। ये बचपन से ही समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान ही ये सारे गुण विकसित होते हैं। और जब आप प्रशासन में काम करते हैं, प्रशिक्षण के दौरान भी ये आपको सीखने को मिलेगा। आपको थ्योरेटिकली समझाया जाएगा, आपको बताया जाएगा, लेकिन ये सारे गुण मूल्य हैं, वैल्यूज हैं। आपसे प्रशासन इन गुणों की उम्मीद करता है। क्यों इन गुणों की उम्मीद क्यों करता है? क्योंकि ये समाज के मूल्य है। पूरा समाज जो है एक नैतिक मूल्य और आदर्श स्थापित करता है, और उन आदर्शों और मापदंडों को पूरा करने के लिए सिविल सेवकों के भीतर इन मूल्यों का होना जरूरी है। अगर सिविल सेवकों के भीतर ये जो मूल्यों की बात मैंने की, सेल्फलेसनेस, सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ओपननेस, ऑनेस्टी, लीडरशिप, तो स्वाभाविक तौर पर इससे बेहतर समाज के निर्माण में मदद मिलेगी। लोक सेवा भ्रष्टाचार मुक्त होगा और समय पालन होगा, समय पर काम पूरा होगा। जो हमारी जो राजनीतिक कार्यपालिका के उद्देश्य हैं, जो सरकार के उद्देश्य हैं, उन्हें पूरा करने में मदद मिलेगी। और कुल मिलाकर के इन मूल्यों से काम करते हुए जनता का विश्वास
भी हासिल हो जाएगा, जो लोक सेवा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर लोक सेवा के प्रति जनता का विश्वास बढ़ता है, लोगों का विश्वास बढ़ता है, तो ये एक बहुत बड़ी सफलता होगी। क्योंकि जब जनता का विश्वास बढ़ता है तो इससे भागीदारी बढ़ती है, पार्टिसिपेशन बढ़ता है, जो नीतियां और जो योजनाएं होती है सरकार को, उसे आसानी से क्रियान्वयन होता है, जो जन आंदोलन होते हैं सरकार के खिलाफ, जो संघर्ष होते हैं जनता के, वो कम हो जाते हैं और पीसफुल एटमॉस्फेयर, शांतिपूर्ण वातावरण और एक अच्छे राज्य, एक अच्छे शासन व्यवस्था की स्थापना हो जाती है। और यही मकसद है हमारे इन शासन में मूल्य और हमारे सामाजिक मूल्यों का। तो सामाजिक मूल्य किस प्रकार मानवीय मूल्यों के साथ और किस प्रकार शासन के मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ है, इसे समझने के लिए हमने ये पूरा टॉपिक आपके सामने डिजाइन किया है। धन्यवाद।